वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन योर चैनल स्टडी विद सलमान सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.5 फ्रॉम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टूडेंट, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है और आपको मेरा पढ़ाया हुआ इजीली समझ आता है तो स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज, अगर आपको आज समझ आए सब कुछ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 17.5। तो एक्सरसाइज 17.5 में एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेटेज मीन, भारित माध्य। तो उसको समझने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं स्टूडेंट। एक आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके दो सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ, इन दोनों में कुछ मार्क्स इस तरीके से हैं। इंग्लिश में 10 मार्क्स आ रहे हैं आपके और मैथ में 8 मार्क्स हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इन आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं तो आप कैसे काउंट करोगे? तो आप लोग एवरेज मार्क्स कैसे करोगे? आई होप आप लोग पहले 17.1 17.2 आप देख चुके हैं और आप एवरेज की फीलिंग जानते हो, एवरेज क्या होता है, एवरेज को समझते हो। तो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक 17.1 या 17.2 या एवरेज अब तक नहीं जानते, जो लोग जिन्होंने वो एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है तो पहले वो पढ़े फिर आप इस पर आए, ताकि आपको एवरेज की सही फीलिंग समझ आए। और उसके लिए आप YouTube पे टाइप कर सकते हैं एक्सरसाइज 17.1 स्टडी विद सलमान सर, एक्सरसाइज 17.2 स्टडी विद सलमान सर। आप पहले, इससे पहले हम 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं 17.1, 2, 3 एंड 4। तो आप लोग वो भी देखें ताकि आपको बहुत से डाउट हैं वो इजीली क्लियर होंगे आपके उससे। तो अगर मैं कहूं एवरेज निकालो इसके, तो कैसे निकालोगे? तो एवरेज होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डेटा या अपॉन नंबर ऑफ डेटा, ये आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सम ऑफ डेटा की बात करें स्टूडेंट तो कितना है? 10 + 8 कितना? 18। नंबर ऑफ डेटा की बात करें, कितने सब्जेक्ट है हमारे पास? इंग्लिश और मैथ। कितने हो गए? ये हो गए 2, 2 सब्जेक्ट है हमारे पास, तो कितना आ गया? 9। एवरेज मार्क्स कितने आए? 9। मतलब मैं बोल सकता हूं कि उस स्टूडेंट के या आपके 9 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। आपका एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 9। इट मींस आपके हर सब्जेक्ट में जो औसत क्रम क्या बोलते हैं हिंदी में, औसत प्राप्तांक, एवरेज मार्क्स जो आपके हैं वो 9 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 9 नंबर है। अब स्टूडेंट अगर बात करें, अब एक जो वर्ड स्टार्ट होता है वेटेज, ये क्या चीज है? तो स्टूडेंट अगर देखो, सपोज दैट आप एक कंपनी चलाते हैं और आपने उसके लिए एक टेस्ट रखा ज्वाइनिंग के लिए। तो खूब सारे कैंडिडेट्स आ गए और आपने कुछ सब्जेक्ट डिसाइड किए हैं उस जॉब के लिए कि आपको इस सब्जेक्ट में टेस्ट देना होगा। बट स्टूडेंट, आपका जिस जॉब के लिए आप कैंडिडेट्स को चुन रहे हो, उस जॉब में आपको ज्यादा, मान लो 2 सब्जेक्ट आपने चूज कर रखे हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। पर आपने जो जॉब आपने रख रखी है, उस जॉब में आपको वो बंदा चाहिए जिसकी मैथ बहुत स्ट्रांग हो। इंग्लिश थोड़ी हल्की फुल्की होगी, काम चल जाएगा। इंग्लिश भी चाहिए ताकि इजीली कम्युनिकेट कर सके, बट मैथ को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ज्यादा वेटेज देना चाहते हो। मैथ ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रही है आपके लिए, क्योंकि वर्क ही ऐसा है आपका कुछ कि आपको जो पर्सन चाहिए वो कैलकुलेटिव ज्यादा होना चाहिए। मैथ उसकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इंग्लिश थोड़ी हल्की फुल्की होगी, काम चला लेंगे, लेकिन मैथ उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तब स्टूडेंट एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है वेटेज। अभी हम एक कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, आपके पास खूब सारे कैंडिडेट आ जाएं, 1, 10, 20, मोर देन 100, और सब्जेक्ट्स भी खूब सारे हो। यहां 2 लिए हमने, हो सकता है 4 हो, 5 हो सब्जेक्ट। और स्टूडेंट हो सकता है कि आपके पास जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मोर देन 100 हो, खूब सारे हो। तो वहां डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा ना। फिर आप ये देखोगे कि आपको वो जो जॉब आप जो दे रहे हो, वो जॉब आप किस बेस पे दे रहे हो, किस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। हाँ, जैसे आपको मैथ ज्यादा अच्छी चाहिए, इंग्लिश ज्यादा अच्छी चाहिए, कोई हिस्ट्री है, कोई इकोनॉमिक्स है, वो थोड़ी कम होगी तो भी काम चल जाएगा। तो वेटेज किसको दोगे आप? इंग्लिश और मैथमेटिक्स को। तो वहां को जैसे बच्चे होंगे जिनके मैथ्स में अच्छे होंगे मार्क्स किसी के कंपैरिजन में, और किसी के हिस्ट्री में, किसी के इकोनॉमिक्स में ज्यादा अच्छे होंगे, किसी के इंग्लिश में ज्यादा अच्छे होंगे, मैथ में कम होंगे, तो वहां डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां हम ये देखेंगे कि हम जो जॉब हमने जो रखी है
उसके लिए हमको किस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। कैसे करेंगे तो ये भी समझो। सपोज दैट आप एक कंपनी चला रहे हो और आपने मैथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। मैथ को आप इंग्लिश की कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज्यादा वेटेज दे रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? वेटेज, महत्व, इंपॉर्टेंस, वेटेज दे रहे हो। जैसे अभी तो मैं एक स्टूडेंट को लेके चल रहा हूं, एक कैंडिडेट को लेके चल रहा हूं। हो सकता है हमारे पास खूब सारे कैंडिडेट हो, तो सबका देखना पड़ेगा। मान लिया आपने 10 मार्क्स के 10 मार्क्स के 2 पेपर रखे, इंग्लिश और मैथ के। एक इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है और ये मार्क्स है। एक मैथ, ये वेटेज है। वेटेज मीन्स स्टूडेंट इंपॉर्टेंस, हमारे लिए ज्यादा मायने कौन रखता है, मैथ रख रहा है, इंग्लिश रख रहा है। तो मार्क्स, इसके मान लिया हमने 10 मार्क्स हैं, इसके 8 मार्क्स हैं, और आपने मैथ को डबल मान लिया, 2 टाइम्स ज्यादा वेटेज दे रहे हो, इंग्लिश के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा महत्व दे रहे हो, तो इसका वेटेज हो गया 2। इंग्लिश के कंपैरिजन में इसका 1, तो इसका 2 हो गया वेटेज। ये भी मान सकते हो, इसका x, इसका 2x भी मान सकते हो, और नॉर्मली ले लिया आपने 1, इसका अगर वेटेज 1 है तो इसका 2 है, हमने ये मान लिया। तो स्टूडेंट इस बात को समझना, ये क्या कहना चाहता है। स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, मैथ के मार्क्स 8 हैं, इंग्लिश के मार्क्स 10 हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि मैथ के मार्क्स एज कंपेयर टू इंग्लिश 2 टाइम्स ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि जो मैथ के मार्क्स हैं वो इंग्लिश की कंपैरिजन में कितने हैं, इंग्लिश में अगर 10 मार्क्स हैं तो मैथ में कितने मार्क्स हैं, 8 हैं एज कंपेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश की तुलना में 8 मार्क्स नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये डबल वैल्यू रख रहा है, 2 टाइम्स ज्यादा वेटेज रख रहा है। अगर इंग्लिश में 10 मार्क्स हैं तो मैं अगर कहूं एज कंपेयर टू इंग्लिश, मैथ में जो मार्क्स हैं वो 16 है, 8 नहीं है, वो डबल है, डबल वैल्यू रखते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? जो मैथ के जो प्राप्तांक है वो इंग्लिश की तुलना में 2 गुना महत्व रख रहे हैं। तो जो मैथ में जो मार्क्स होंगे वो 16 है एज कंपेयर टू इंग्लिश। टोटल मार्क्स मैथ के 8 ना होकर 16 होंगे, क्योंकि 2 गुना ज्यादा महत्व रख रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैं कहूं टोटल मार्क्स की बात करूं स्टूडेंट, देखो हमने क्या करना है, हमने सबको एक तराजू में तोलना है। हमको इंग्लिश भी चाहिए, हमको मैथ भी चाहिए। अब हो सकता है 4-5 सब्जेक्ट और भी होते हैं, हमको सब में थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए, लेकिन हमको कोई 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे ज्यादा फोकस करना है। तो स्टूडेंट वहां अगर टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे डिसाइड करें, क्या करें? सबको एक तराजू में रखना है, सबको एक साथ तोलना है। तब हम लोग देखें अगर मैथ की वैल्यू अगर इंग्लिश की कंपैरिजन में 2 गुना है, तो मैथ के मार्क्स 8 ना होकर 16 है एज कंपेयर टू इंग्लिश। समझ रहे हैं? तो अगर मैं कहूं टोटल मार्क्स की बात करूं, टोटल मार्क्स की, तो टोटल मार्क्स कैसे निकलेंगे? वेट इंटू मार्क्स करो आप, वेटेज इंटू मार्क्स, 10 इंटू 1 10। अगर इसके 10 मार्क्स हैं तो मैथ के कितने, 8 इंटू 2 16 मार्क्स हैं, इसकी कंपैरिजन में डबल मार्क्स हैं। अभी आपको ये बात और अच्छे से समझ आएगी जब मैं 2 कैंडिडेट को लेकर डिस्कस करूंगा आपसे भी। तो ये टोटल मार्क्स हो गए हमारे स्टूडेंट। बात समझ आ रही है आपको? ये जो दिख रहा है आपको, आपने डिस्क्रीट सीरीज, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकृत बारंबारता बटन को सॉल्व किया था, बिल्कुल वही प्रोसेस लगा रहे हैं हम लोग। इस बार फ्रीक्वेंसी का काम ये कर रहा है स्टूडेंट, मैं आपको समझाना चाहता हूं कैसे। अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं आपको बोलूं चलो अब आप मुझे बताओ एवरेज मार्क्स कितने हैं उसके, उस कैंडिडेट के, तो आप कहोगे सम ऑफ डेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आपका 10 प्लस 16 26 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डेटा। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 2 सब्जेक्ट है क्या हमारे पास? अब स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट नहीं है, समझना मेरी बात को। अगर मैं लिखता हूं 2 सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, आपने नंबर ऑफ डेटा लिख दिया 2, तो 26/2 कितना हो गया 13। अब एवरेज मार्क्स आ रहा है 13, इट मींस इसका सिंपल मीनिंग में अगर बोलूं तो 13 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? हमारा जो एग्जाम हो रहा है वो 10 मार्क्स का हो रहा है,
10 मार्क्स का इसका हो रहा है, 10 मार्क्स का इसका हो रहा है, तो 13 कैसे आ सकते हैं हर सब्जेक्ट में? 13 आउट ऑफ 10 पॉसिबल है क्या? क्या 10 में से 13 नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। तो ये तो फिर ये 2 लिखना तो यहां गलत हो गया। अब मैं नहीं लिख सकता कि इंग्लिश और मैथ 2 सब्जेक्ट है, अब नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर ऐसा करता हूं तो स्टूडेंट बिल्कुल गलत बात निकल के आ रही है। 13 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, एवरेज का मतलब यही है, मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। 3 कैंडिडेट के पास अगर मान लो 30 रुपीज, एक के पास 20 रुपीज, एक के पास 40 रुपीज है, 20 30 40, तो ये इसका सम करो कितना हो गया 90, 90 अपॉन 3 कितना आ गया अपने पास 30 रुपीज, तो एवरेज आ गया 30 रुपीज। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 30 रुपीज ईच के हर बंदे के पास, ईच कैंडिडेट के पास 30 रुपीज है, तभी तो तीनों का 90 हो जाएगा, 20 प्लस 30 प्लस 40 90। या मैं ऐसे बोल सकता हूं सबके पास तीनों के पास 30 30 30 30 रुपीज each student each candidate has 30 रुपीज, अगर एवरेज 30 आ रहा है। तो वैसे ही यहां पर अगर 13 आ रहा है तो हम ये बोलेंगे 13 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 10 में से 13 नहीं आ सकते। तो अब जो हमारे पास जो नंबर ऑफ डेटा होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा? वो स्टूडेंट सिग्मा ऑफ वेटेज होगा, समीशन ऑफ वेटेज, सिग्मा ऑफ वेटेज। अब अगर मैं कहूं सिग्मा वेटेज यही हमारा होगा नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा, आंकड़ों की संख्या कितना आया 1 2 3। तो अब अगर कहा जाए तुम्हें एवरेज निकालो तो 3 को अपॉन में रखो और डिवाइड करो इसको, कितने पे जाएगा 8, 3 8 जा 24, 2 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 6 जा 18, 8.66, 26 बाय 3, 8 24, 2 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, ये 6 पे गया, 18 पे फिर 2, हाँ ये 8.66 चलना है। तो हम कहेंगे एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं वो है 8.66। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ऐसे नहीं कर सकते हम जैसे पहले सॉल्व करते थे, 10 प्लस 8 18, 18 बाई 2 9, 18 बाई 2 9 हो गया, 9 नहीं स्टूडेंट, क्योंकि अब मैथ की वैल्यू ज्यादा है, अब 2 टाइम्स है। अब एवरेज जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग अलग तरीके से कर रहे हैं, ये है वेटेज मीन, बात समझ रहे हैं? इसे हम लोग बोलते हैं वेटेज मीन, ये वेटेज मीन है। चलो स्टूडेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आपको धीरे धीरे और बात समझ में आने लग जाएगी जैसे जैसे हम और ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो स्पेशली बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अभी सीखा कि ऐसे वेटेज मीन कैसे निकालते हैं, जब वेटेज दिया उस क्वेश्चन का, तो हमको पता है कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, कुछ मार्क्स हैं, फिर हमारे पास वेटेज है। फिर हम क्या करते थे, हम जैसे सब्जेक्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, मैथ है, हिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, और इनका वेटेज है 3 2 1 वेटेज मान लिया हमने, सॉरी ये मार्क्स है 46 मान लिया, 67 72, और इनका वेटेज कुछ ऐसा है 3 2 1, ये वेटेज है। तो आपने देखा एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग, या सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो आप क्या कर रहे थे, आप नंबर ऑफ डेटा निकालने के लिए आप लोग क्या कर रहे थे, मैंने आपको बोला ये फ्रीक्वेंसी वाली फीलिंग करवा रहा है आपको, तो FI लिख रहे हो आप इसको। फिर आपने क्या किया, वेटेज नंबर ऑफ डेटा निकालने के लिए आपने सिग्मा FI किया, ठीक है, और फिर आपने सम ऑफ डेटा निकालने के लिए आपने यहां पर FI XI किया, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इससे, और यहां लिख दिया इसको। फिर आप सम ऑफ डेटा निकालने के लिए क्या करते हो, सिग्मा FI XI ये लिखते हो। तो यहां से हमारा एवरेज का जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है सिग्मा FI XI, जैसा कि आपने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा है। लेकिन स्टूडेंट एक्चुअली क्या होता है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ना इन बातों का, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि लेक्चरर्स नंबर नहीं काटते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोर्ड के एग्जाम में आप इसको FI मत लिखो, फ्रीक्वेंसी मत लिखो, आप इसको, मैं इसलिए फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं इसको ताकि आप इजीली रिलेट कर सको इसको, डिस्क्रीट सीरीज को कैसे सॉल्व किया था, कैसे मीन निकाला था, उसके साथ इजीली इसको रिलेट कर सको और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए और बिल्कुल ऐसा लगे जैसा आप पहले कर चुके हो। तो मैं इसको बता रहा हूं कि ये बिल्कुल फ्रीक्वेंसी की तरह काम कर रहा है। तो आप इसको सम नंबर ऑफ डाटा को आप सिग्मा FI ना लिखकर आप लोग लिखो इसको सिग्मा
WI लिखो, इसको आप WI लिखो, वेटेज को WI लिख सकते हो आप। और इसको सिग्मा FI/XI ना लिखकर आप इसको लिखो सिग्मा WI/XI लिखो। तो अब जो वेटेज मीन की और बात करूं तो हम जैसे नॉर्मली x बार लिखते हैं, स्मॉल x बार, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं स्टूडेंट्स। लेकिन हाँ, हम ये नहीं चाहते कि कोई लेक्चर हमारा किसी भी रीजन से कोई हमारा हाफ या 1 मार्क्स काटे। क्यों काटे? तो हम लोग क्या करते हैं, जो वेटेज मीन है इसके लिए स्टूडेंट्स कई बार लोग कैपिटल X बार यूज करते हैं, और कई बार पैरों में आप देखो कई बार W भी लिखा होता है, कई बार पैरों में W का मतलब होता है वेटेज मीन, तो कई बार W। हालांकि इन बातों का फर्क नहीं पड़ता, पर मैं फिर भी बता रहा हूं आपको कि बोर्ड में हमारा मार्क्स नहीं कटे, इसलिए हम लोग लिखने का तरीका थोड़ा हमेशा अपना ओके रखें। तो इसको FI/XI ना लिखकर आप इसको लिखो WI/XI। ये W का जो वेटेज का काम, ये फ्रीक्वेंसी वाला ही काम कर रहा है वेटेज हमारा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो वेटेज है वो फ्रीक्वेंसी वाला ही काम कर रहा है, आप इसको WI/XI लिखो। तो और इसको इस तरीके से डिनोट करो, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स वो ऐसा बनेगा, आप इसको ऐसे लिखेंगे x बार सिग्मा WI/XI अपॉन सिग्मा WI। अब कुल मिला के बात वही है, क्योंकि WI क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी वाला फील कराता है। हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते थे, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, ये लिखते थे हम लोग। अब मैं आपको बता रहा हूं, बस W अब F का काम कर रहा है, तो अब जो फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स वो बनता है सिग्मा WI/XI अपॉन सिग्मा WI, और एवरेज वेटेज मीन, और हो सके तो लिखो भी कि वेटेज मीन, लिखो ये बात, वेटेज मीन या बोलते हैं इसको वेटेड एवरेज, भारित माध्य। समझ आ रही है मेरी बात? और इसको कैपिटल X बार से डिनोट करो। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम स्मॉल x बार लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसको पता है हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग वेटेज मीन ही तो निकाल रहे हैं, भारित माध्य निकाल रहे हैं। तो टीचर्स ये बात समझते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हमारा मार्क्स ना कटे, इसलिए आप बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज यूज करो, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को सॉल्व करो, ताकि हमको उसके पूरे मार्क्स मिल सके क्वेश्चन के। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कैपिटल X बार, कई बार इस तरीके से लिखा होता है X बार पैरों में W, इसका मतलब भी वेटेज मीन है। तो इन बातों का कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, पर हाँ, बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आ जाए तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए स्टूडेंट स्कोर्ड मार्क्स 46% इन इंग्लिश में मार्क्स दे रखे हैं 46%। एक स्टूडेंट के इंग्लिश में जो स्कोर किए मार्क्स है 46%, 67% इन मैथ में दे रखे हैं हमको 67%। समझ आ रहा है बांगड़ुओं? 53% इन हिंदी में दे रखे हैं 53%। 72% इन हिस्ट्री में दे रखे हैं हमको 72%, और हमको दे रखा है 58% इन इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में दे रखा है 58%। ये सब्जेक्ट है हमारे पास और ये मार्क्स है। अब स्टूडेंट क्या कह रहा है हम लोगों को, कह रहा है weightage given to English as compared to other subject, weightage given to English is 3 times and mathematics is 2 times, then find weightage mean। मतलब कह रहा है कि इंग्लिश को जो वेटेज दी गई है वो 3 गुना दी गई है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले इंग्लिश को 3 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, और मैथ को दे रखी है 2 टाइम्स। अगर वेटेज की बात करें, अगर इन तीनों का तो एक सा है, अगर इसका वेटेज 1 इनका, तो इसका 2 टाइम्स है इनके कंपैरिजन में, तो 2, और इसका दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका 3 टाइम्स है, तो ये बनता है इनका वेटेज। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं जैसे मैंने पहले बताया फ्रीक्वेंसी की तरह काम करेगा। ये परसेंटेज में दे रखा है हमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम परसेंटेज का साइन हटा रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परसेंटेज में ही हमारा एवरेज आएगा, हमारा जो एवरेज आएगा वही परसेंटेज में निकल के आना है। तो अब देखो, अब स्टूडेंट समझो बात को, अब कह रहा है एवरेज निकालो, उसको कोई ऐसा काम है, अब मुझे जो किसी ऐसी जॉब के लिए जा रहा है वो बंदा कि ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, वो इंग्लिश को सबसे ज्यादा वैल्यू इंग्लिश को दे रहे हैं, उनको कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में बहुत ज्यादा हाई चाहिए,
और मैथ भी बहुत ज्यादा चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। बाकी हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी चाहिए, लेकिन ठीक है काम चल जाएगा। इनकी वेटेज 1-1 है, तो मैथ के डबल है इससे वेटेज। इंग्लिश की और ज्यादा 3 गुना है। तो कह रहा है एवरेज वेट, इसका वेटेज मीन निकालो, भारित माध्य निकालो। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, जैसा भी आपने देखा। तो हम लोग क्या निकाले, पहले हमको क्या चाहिए एवरेज के लिए। एवरेज के लिए क्या चाहिए होता है हमें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां से मिलेगा हमको, हम लोग फिर यहां पे टोटल मार्क्स निकालते हैं। 46 इंटू 3, अभी जैसे पहले अभी एग्जांपल में कैसे समझाया था आप लोगों को, बिल्कुल सेम चीज। 46 इंटू 3 करो आप, टोटल मार्क्स यहां से निकलेंगे ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 जा 18 8 1 138 4 12 134 53 72 58। बात समझ आ रही है बेटा। ये हमारा क्या हम लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल स्टूडेंट, ये हमारा मार्क्स है, ये इसी का एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग। ये एक्स की, इसको हम एक्स बोलते हैं, वही एक्स की तरह काम कर रहा है। ये हमारा एक्स आई मान लो आप लोग। ये वेटेज हमारा फ्रीक्वेंसी की तरह काम कर रहा है। तो ये हमारा हो गया एफ आई इंटू एक्स आई। वही चीजें स्टूडेंट जो आप पहले पढ़ते आए हो। तो ये कैसे निकलेगा, इसको ये एफ आई इंटू एक्स आई आ गया हमारा, एफ आई इंटू एक्स आई। अब इसको सम कर दो आप लोग, पहले सिग्मा एफ आई निकाल लो। 3 2 5 8, ये तो हो गया 8। इसको सम कर लो, 12 12 3 15 25 का 5 2 5 8 8 5 13 13 7 20 20 फिर 25 फिर ऐसे बचेगी 2 2 4 455। ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब मैंने निकालना है वेटेज मीन, तो सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा कितना आएगा 455 बाय 8। डिवाइड कर दो स्टूडेंट इसको, 455 बाय 8, 8 5 40, ये बचे 5 और ये 5, 8 6 48, ये बचे हमारे पास 7। पॉइंट लगाते हैं, फिर एक 0 लगाते हैं। 8 8 64, फिर एक 6 आता है। अब ये 8 7 56, 56.87। तो हमारे पास जो एवरेज आता है स्टूडेंट वो आता है 56.87। ये परसेंटेज में था तो हम परसेंटेज लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 56.87 परसेंटेज। ये परसेंटेज में चल रहा था डाटा, तो परसेंटेज में। बात समझ आई आप लोगों को। तो इसी के साथ हम अपने बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो स्टूडेंट कैसे समझ आएगा आपको, भी बिल्कुल बात समझ आएगी। अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो कैंडिडेट्स को। अब देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा वो बोल रहा है हमारे पास दो कैंडिडेट है ए एंड बी, और उनके अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स दे रखे हैं, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन ज्यादा कैपेबल है, मोर कैपेबल है, कौन ज्यादा योग्य है हमारे लिए। किसी बिजनेस स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो सब्जेक्ट दे रखे हैं वो ये है स्टूडेंट। कुछ मैं लिख देता हूं यहां पर। जो सब्जेक्ट हैं वो है इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और जो इनमें मार्क्स दे रखे हैं, ए के कैंडिडेट ए है हमारा, ये कैंडिडेट बी है, और वेटेज भी हमको गिवन है। ये ए है, मार्क्स ऑफ ए, ये मार्क्स ऑफ बी, और जो आगे दे रखा है हमको वेटेज, जो वेटेज दे रखा है हमको, ये वेटेज। ये अब इसमें ए के मार्क्स है हमारे पास 80 88 80 88 85 89 85 89 और 76 19 86 76 90 86 और 90। ये बी के मार्क्स दे रखे हैं। दो कैंडिडेट हैं ए और बी, दोनों के मार्क्स गिवन है। 1322 और वेटेज दे रखा है 1322। बोल रहा है बताओ दोनों में से मोर कैपेबल कौन है। अब वो कुछ ऐसी एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, वो किसके बेस पे हो रहा है,
वो हो रहा है इंग्लिश और मैथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सॉरी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा चाहिए उनको स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश नॉर्मल होगी काम चल जाएगा। मैथ की अगर बात करें एज कंपेयर टू इंग्लिश 3 टाइम्स ज्यादा वेटेज है, और बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो एज कंपेयर टू इंग्लिश 2 टाइम्स ज्यादा वेटेज रखते हैं, ज्यादा महत्व रख रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अब 2 कैंडिडेट हैं, अगर आप स्टूडेंट्स अगर गौर से देखो, अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो ए के भी बी से, अगर बात करें ए के इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में ए के बी से 4 मार्क्स ज्यादा है, और बी के बात करें तो यहां मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा है बी के 8, और यहां पर फिजिक्स में 1 मार्क्स ज्यादा है, और केमिस्ट्री में 1 मार्क्स ज्यादा है बी का ए से। ओवरऑल बात करें स्टूडेंट दोनों के मार्क्स एक जितने, अगर आप सम करो इसको और इसको तो आप देखोगे दोनों के जो टोटल मार्क्स हैं दोनों के सेम आ रहे हैं, पर जो एग्जाम हो रहा है वो हो रहा है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसके बेस पे हो रहा है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो वो मैथ को दे रहा है। तो अब हमसे पूछा गया कौन ज्यादा कैपेबल है। अगर टोटल मार्क्स की बात करें दोनों के मार्क्स सेम है तो क्या हम दोनों को एक जितना बोलेंगे कैपेबल? नहीं स्टूडेंट, उस फील्ड के लिए, उस पार्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो अब प्रोसेस वही लगेगा, हमारा वेटेज मीन निकाल के पता करेंगे हम लोग कि कौन ज्यादा कैपेबल है। तो हम बात करते हैं, इसको मैं बोल देता हूं एक्स ए, ये हमारा एक्स ए है, ये हमारा एक्स बी है, और इसको वापस हम लोग एफ आई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी आई लगा लो, पैरों में कोई फर्क नहीं पड़ता। आई का मीन मैंने शुरू में आपको समझाया था 17.1 एक्सरसाइज के अंदर, ये आई क्यों लगता है इधर। और अब एवरेज कैसे निकाले? ए के लिए निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ए के लिए काम करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं एफ फॉर ए, ये ए के लिए बात कर रहे हैं, फॉर कैंडिडेट ए, एफ आई इंटू एक्स ए आई कर दो मल्टीप्लाई ए के लिए 80 24 26 324 324 226, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 170, इसको इससे करो, ये आएगा 178 178। और अब कर लो आप 4b के लिए, 4b के लिए कैलकुलेट करो, एफ आई एक्स बी आई 76 बन जाए 76, मल्टीप्लाई करो 3 को, ओ 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे सही है ना, बिल्कुल सही है, 264 3 8 24, हाँ 20 26, इसको इससे करो कितना आएगा 270, इसको इससे करो क्या आएगा 172, इसको इससे करो 180, 76 270 172 180 80 264 170 178। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे, आपको दोनों का अलग अलग एवरेज निकालना है। तो हम लोग अगर बात करें फॉर एवरेज ऑफ ए, वेटेज मीन निकाल रहे हैं, वेटेज मीन ऑफ ए, एक्स बार करते हैं, यहां पर पैरों में ए लगाते हैं ताकि ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। अब सम ऑफ डेटा कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, सम ऑफ डेटा ए के लिए यहां से निकलेगा, इसको सम करो, इसका 4 8 12 का 2, ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स ए आई, ये हो जाएगा 4 8 12 का 2, हासिल बच गई 1, 9 6 15 15 14 99, और ये सॉरी 9 29 हो गया, 9 और 2 गया कैरी, ये आ गया 692। इसको करते हैं अगर 6 2 8 7 7 14 14 और 9 और ये 698, ये 698 आ गया इसका सिग्मा एफ आई एक्स बी आई, ये आ गया हमारे पास। अगर हम बात करें फॉर वेटेज मीन ऑफ ए, तो सम ऑफ डेटा कितना है ए के लिए, कितना है 692 अपॉन नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा कहां से निकलेगा स्टूडेंट, वापस वहीं से सिग्मा एफ आई, या बोल सकता हूं समेशन ऑफ वेटेज, सिग्मा समेशन ऑफ वेटेज कर दो, सिग्मा वेटेज कितना आएगा 1 3, ये आ गया 8,
तो अब क्या निकलेगा 8, इसको सॉल्व कर लो। 692 डिवाइड बाय 8 करो, 64, 5 ये गया 6 पे 48, ये 4 पॉइंट लगेगा, ये 0, ये 5, 86.5 इसका आ गया 86.5। और बात करें अगर हम लोग फॉर बी के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो सम ऑफ डेटा कितना 698 अपॉन वही नंबर ऑफ डेटा कितना है सिग्मा fi कितना 8 है हमारे पास, डिवाइड कर दो यहां पर वापस, ये क्या आ जाएगा इसको भी देख लो, ये 5 पे गया, यहाँ पर 8 आया तो ये फिर 7 पे जाएगा, ये 56 आ जाएगा, फिर ये 2 आएगा और 2 फिर पॉइंट लग के 0 लगा के 1 पे जाएगा। कैमरे में आ रहा है स्टूडेंट? नहीं आ रहा तो मैं इसको यहां लिखता हूं 87.2, फिर 4 ये 0 लगाएंगे तो 87.25। अब स्टूडेंट बात को समझना, अगर मैं ओवरऑल मार्क्स की बात करूं स्टूडेंट, आप इसको अगर जोड़ के देख लो, कैंडिडेट बी के मार्क्स भी उतने ही हैं जितने ए के मार्क्स हैं, बट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा वैल्यू देने पर अगर हम मोर कैपेबल की बात करें, ज्यादा योग्य कौन है, तो वो है स्टूडेंट हमारा कैंडिडेट बी, क्योंकि उसका जो वेटेज मीन आ रहा है वो आ रहा है 87.25 और हमारे कैंडिडेट ए का जो वेटेज मीन आ रहा है 86.5। तो हम लोग लिखेंगे कि कैंडिडेट बी इज मोर कैपेबल देन कैंडिडेट ए। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स in 3 monthly tests are 85, 60 and 75। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। एक स्क्रीनशॉट ले लो और कोशिश करो अगला क्वेश्चन खुद करने की, वीडियो को पॉज करो और अगला क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो। बिल्कुल आप लोग कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर। 1 2 and 3। चलो स्टूडेंट अब मैं शुरू करता हूं। कोशिश किया करो पेन और कॉपी लेके बैठा करो। आप लोग मुझसे पहले आप लोग खुद ट्राई किया करो करने की। मैथ चीज ही ऐसी है, विदाउट प्रैक्टिस मैथ आप नहीं कर पाओगे। मैथ को प्रैक्टिस के बिना नहीं कर सकते, प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगला जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड, वो कहता है कि किसी एक स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के अंदर 3 मंथली टेस्ट में जो एग्जाम मार्क्स है वो गिवन है अपने को, और एनुअल एग्जाम के मार्क्स भी, वार्षिक परीक्षा के मार्क्स भी गिवन है। कह रहा है वेटेज ऑफ मंथली टेस्ट आर सेम। जो मंथली टेस्ट हो रहे हैं, जो मासिक एग्जाम हो रहे हैं, उनके अंदर मासिक परीक्षाओं का जो मंथली टेस्ट मंथली एग्जाम है उनका वेटेज सेम है, बट वेयर वेटेज ऑफ एनुअल एग्जाम इज डबल दैट ऑफ मंथली एग्जाम। और जो एनुअल एग्जाम है उसका वेटेज मंथली एग्जाम का डबल है। कह रहा है तो फाइंड द वेटेज मीन ऑफ मैथमेटिक्स। तो बस स्टूडेंट वो सेम चीज है, आप लोग बिल्कुल खुद कर सकते हो, मुझे तंग करने की कोई जरूरत नहीं इसमें आपको। और फिर भी चलो अपने कर लेते हैं। तो कुछ एग्जाम दे रखे हैं हमें। फर्स्ट मंथली हम लिख देते हैं, फर्स्ट मंथली जो टेस्ट है, सेकंड, थर्ड मंथली, और लास्ट में है एनुअल एग्जाम। मार्क्स भी गिवन है, मार्क्स हैं 85, 60 एंड 75। 85, 60, 75 और 95 है एनुअल एग्जाम में। 95, 85, 60, 75 एंड 95। ओके। और जो वेटेज है, कह रहे हैं मंथली एग्जाम का वेटेज सेम है बट एनुअल एग्जाम का डबल है। तो वेटेज मंथली का सेम है तो इनकी वेटेज कितनी होगी? यही आपका एफ है, फ्रीक्वेंसी 1 1 1, तो एनुअल की 2, डबल वेटेज है। अब वो बोल रहा है एवरेज निकालो भाई। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करें? ये हमारा एक्स का काम कर रहा है, एक्स आई। क्या करते हैं? एफ आई एक्स आई निकाल दो। एफ आई एक्स आई करो मल्टीप्लाई। 85, 60, 75 मल्टीप्लाई करो इसको 190। अब क्या करेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई सम कर दो इसका 0
9 15 15 22 31 1 करेगी 3 3 1 4 4 1 0 और सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है अपना सिग्मा एफ आई 5 आ रहा है तो एवरेज निकाल लो। एवरेज आ गया मैथमेटिक्स का वेटेज मीन, यह आ गया हमारा 410/5। ये सॉल्व कर लो 410/5 410 में 5 का डिवाइड करो 8 पे गया 40 1 0 ये 2 82। तो एवरेज आ गया हमारा, इसका वेटेज मीन आ गया, सॉरी वेटेज मीन जो आ गया हमारा 82 मार्क्स आ गए। ओके स्टूडेंट, समझ आया आप लोगों को? चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और वैसे तो उतार लिया करो पॉज करके वीडियो को। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। एक क्लास में जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट्स हैं 45 है, और एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 45 kg। गर्ल्स का एवरेज वेट दे रखा है हमको, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स दे रखा है हमको 45 kg, और नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है हमको, नंबर ऑफ गर्ल्स 15 दे रखा है। कुल जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स 45 है, और एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स दे रखा है 45 kg, और नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है 15। आगे बोल रहा है एवरेज वेट ऑफ बॉयज 52 kg है, एवरेज वेट ऑफ बॉयज 52 kg है। बात करें नंबर ऑफ बॉयज की, तो स्टूडेंट हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, कुल 45 बच्चे, टोटल बच्चे कितने 45, जिसमें से 15 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, बाकी बचे हुए लड़के ही होंगे ना 30, क्योंकि 45 टोटल है, 15 लड़कियां हैं, तो बाकी जो बच्चे हैं वो लड़के हैं सारे, 30 बॉयज हो गए हमारे पास। अब वो कह रहा है स्टूडेंट फाइंड एवरेज वेट ऑफ वन स्टूडेंट, मतलब हर स्टूडेंट का एवरेज वेट निकालो। ये स्टूडेंट है, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने 17.1 में एक क्वेश्चन किया था, ऐसा ग्रुप ए और ग्रुप बी, वैसा सेम क्वेश्चन है ये, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप लोग खुद कर सकते हो। अब मतलब मुझे निकालना है सबका एक साथ एवरेज निकालना है, सबका एक साथ निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे उन सभी स्टूडेंट्स के, गर्ल्स और बॉयज को इंक्लूड करके इन सबका ही निकालना है ना एवरेज, पूरी क्लास के हर स्टूडेंट का एवरेज निकालना है, या बोल सकते हैं उस क्लास के पर स्टूडेंट का एवरेज कितना है। तो मुझे क्या चाहिए होगा, उस क्लास के अंदर 45 स्टूडेंट्स हैं, मुझे उन 45 स्टूडेंट्स के वेट का सम चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझको, 45 स्टूडेंट्स के वेट का सम चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग, वो 45 के 45 स्टूडेंट्स के वेट का सम चाहिए मेरे को। कैसे निकाल सकता हूं स्टूडेंट, हम निकाल सकते हैं, 17.1 में डिस्कस किया था, मैं इन 15 लड़कियों का टोटल वेट निकाल सकता हूं, फिर मैं इस 30 बॉयज का भी टोटल वेट निकाल सकता हूं, 30 का अलग से निकाल सकता हूं बॉयज का, और उन 15 लड़कियों का भी सबका टोटल निकाल सकता हूं, और इन सबको जोड़ दूंगा तो सभी 45 स्टूडेंट्स का टोटल वेट आएगा ना। तो कैसे निकलेगा, टोटल वेट ऑफ गर्ल्स, क्या था फॉर्मूला याद है आपको, एवरेज इनटू नंबर ऑफ डेटा, कितना एवरेज है इनका 45, नंबर ऑफ डेटा कितना है, कितनी लड़कियां हैं 15, समझ आ रही है बात। तो ये आ जाएगा 450 और 225, ये हो जाएगा 675 kg, 675 675 kg। और इसी तरीके से बॉयज का निकाल सकते हैं टोटल वेट
ऑफ बॉयज कितना, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डेटा, एवरेज कितना है 52, नंबर ऑफ डेटा कितना है 30, कर लो सॉल्व, 6 1 6 0 1660, oh sorry, I'm sorry 6 5 150 1560 1560 kg। ये आ गया टोटल वेट, आ गया 30 स्टूडेंट्स का, सबका मिक्स, सबका मिलाकर 29 के 30 स्टूडेंट का सबका टोटल वेट निकाल लिया मैंने। ये 30 स्टूडेंट है, इनका सबका टोटल वेट निकल चुका है। और ये 15 लड़कियां हैं, इन 15 को एक साथ बैठाया एक ताकड़ी में, एक तराजू पर बैठाकर इनका वेट तोल लिया। अब इसका वेट भी मालूम है, इन सबका भी मालूम है, तो इन सबका वेट कितना होगा गर्ल्स और बॉयज का, एक साथ जोड़ दो। ये 15 लड़के हैं, 30 लड़के हैं, इन सबका वेट का टोटल भी मालूम है, इनका भी सम मालूम है, सबको जोड़ देंगे तो किसका आएगा, सम ऑफ वेट ऑफ 45 स्टूडेंट्स। जब इन 45 के 45 बच्चों का टोटल वेट आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो टोटल वेट ऑफ 45 स्टूडेंट्स, टोटल वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स या 45 स्टूडेंट्स कितना आएगा, जोड़ दो दोनों को, 675 प्लस 1560, सम कर दो 5 3 11 और 1 2 और ये 2235 2235 kg। ये आ गया सम ऑफ वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो एवरेज अगर निकाला जाए तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 45 के 45 बच्चों का वेट का सम कितना है, योग कितना है 2235, और कैंडिडेट कितना है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है 45। तो 45 का निकाल रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ डेटा कितना हो गया 45 अपॉन 45 क्या, डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे इसका आंसर आएगा 49.67 kg। समझ आया स्टूडेंट आप लोगों को, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और अब स्टूडेंट हम लोग आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, गुड बाय।